दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मिलेनियम डेवलपमेंट एंड गोल्स। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या थे, उनकी हिस्ट्री क्या थी। 6 से लेके 8 सितंबर 2000 को यूएनओ के न्यूयॉर्क स्थित हेडक्वार्टर पर एक बैठक हुई, जिसमें पहली बार संपूर्ण विश्व की मानव जाति और पर्यावरण के यूनिवर्सल डेवलपमेंट की बात की गई दोस्तों। यानी संपूर्ण विश्व को अलग अलग देशों में बटा ना समझकर एक संपूर्ण इकाई के रूप में समझने और आपस में मिलकर इसके सार्वभौमिक विकास की बात की गई दोस्तों। इस समिट में 189 देशों ने तथा 23 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस मुहिम में भाग लेने का संकल्प लिया तथा 147 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए दोस्तों। इस समिट में सभी सदस्यों देशों के बीच इस बात पर डिस्कशन हुआ कि 21वीं सहस्त्राब्दी में यूएनओ का पूरे विश्व में एक साथ बदलाव लाने में क्या भूमिका रहेगी। इस समिट में पूरे विश्व में एक साथ बदलाव लाने के लिए 8 गोल्स, 18 टारगेट्स और 48 इंडिकेटर्स निर्धारित किए गए दोस्तों इन्हीं को ही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहा गया। इनमें पहले 7 गोल तो मेनली डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से गरीबी के संपूर्णतः उन्मूलन पर फोकस थे तथा 8वां गोल ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट पर फोकस था दोस्तों। और इस बात का निर्णय किया गया कि सारे गोल्स वर्ष 2015 तक पूर्ण किए जाएंगे और इन गोल्स की प्रोग्रेस का प्रत्येक 5 साल बाद रिव्यू किया जाएगा दोस्तों। इसी क्रम में 14 से लेके 16 सितंबर 2005 को पहली रिव्यू समिट न्यूयॉर्क में हुई, जिसमें गोल्स प्रोग्रेस का रिव्यू किया गया और इन गोल्स को 2015 तक अचीव करने के लिए जिन प्रयासों की जरूरत थी उन पर विचार किया गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 20 सितंबर से 22 सितंबर 2010 को न्यूयॉर्क में यूएनओ हेडक्वार्टर पर दूसरी रिव्यू समिट हुई, जिसको ऑफिशियली प्रिलिमिनरी मीटिंग ऑफ असेंबली कहा गया दोस्तों। इस समिट में सारे वर्ल्ड लीडर्स ने गोल्स को रिव्यू किया और इन गोल्स को 2015 तक किसी भी हालत में पूर्ण करने के प्रयासों पर जोर दिया दोस्तों। इसके बाद वर्ष 2015 में समिट हुई, जिसमें एमडीजी का रिव्यू हुआ तो पता चला कि जो टारगेट्स 2015 तक कंप्लीट करने थे वे पूर्ण नहीं हुए दोस्तों। इसके बाद गोल्स के साथ और नए गोल्स जोड़ दिए गए और इनको अचीव करने का जो पीरियड है वो 2030 रखा गया और इन्हें एक दूसरा नाम दिया गया जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा गया दोस्तों। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 हैं और इनके बारे में डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या थे। इनमें सबसे पहला मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, यानी कि जो अत्यंत गरीबी है और भूखमरी है उसको कैसे दूर किया जाए। इस गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल में इसको डिवाइड किया गया। इनमें पहला था ऐसे लोग जिनकी आमदनी प्रतिदिन $1 या इससे कम है, उनकी संख्या 2015 तक जनसंख्या की आधी करने का लक्ष्य रखा गया। दूसरा था 2015 तक सभी नवयुवक और महिलाओं को प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया। तीसरा था जो लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं उनकी संख्या 2015 तक जनसंख्या की आधी करने का लक्ष्य रखा गया दोस्तों। दूसरा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि सभी को सामान्य रूप से प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना।
इसमें सभी लड़कों और लड़कियों के लिए एक समान रूप से प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया। तीसरा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन। इसमें प्राइमरी तथा सेकेंडरी एजुकेशन में लिंग भेद को सन 2005 तक पूर्णतः समाप्त करना तथा 2015 तक लिंग भेद को सभी जगहों से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया दोस्तों। चौथा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टलिटी। इसमें 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों की मृत्यु दर को 2/3 अर्थात 66% तक की कमी लाना था। पांचवा अपना जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था वो था इम्प्रूव मटेरियल हेल्थ, यानी कि मातृत्व मृत्यु दर को 3/4 अर्थात 75% तक कम करना और वर्ष 2015 तक सभी को यूनिवर्सल रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया दोस्तों। छठा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था कॉम्बेट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेज। इसमें था HIV, एड्स को फैलने तथा पुनः उत्पन्न होने पर रोक लगाना। दूसरा था जिन लोगों के लिए इलाज की ज़रूरत है उन्हें 2010 तक सार्वभौमिक इलाज उपलब्ध कराना। तीसरा था मलेरिया या अन्य बीमारियों के फैलने तथा दोबारा होने पर रोकथाम करना दोस्तों। सातवां मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था इंश्योर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी। इसमें पर्यावरण के सतत विकास की नीतियां बनाना तथा उन्हें देश के विकास की नीतियों में सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा गया दोस्तों। अब तक पर्यावरण को जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति करने का भी लक्ष्य रखा गया दोस्तों। इसमें जिन लोगों को लगातार सुरक्षित और शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल रहा है उनको शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था करने का भी लक्ष्य रखा गया तथा ऐसे लोगों की संख्या को जनसंख्या के हिसाब से आदि करने का लक्ष्य रखा गया दोस्तों। 2020 तक ऐसे 100 मिलियन लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार लाना था जो कि स्लम एरिया में रहते हैं। आठवां मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। इसमें नियमों तथा शर्तों के आधार पर बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के व्यापार और फाइनेंशियल सिस्टम को बढ़ावा देना था। पिछड़े देशों की आवश्यकताओं को जानना और बताना, उनकी सहायता करने का लक्ष्य भी इसमें सम्मिलित था दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कि इंडिया और मिलेनियम डेवलपमेंट जो गोल्स थे उसमें इंडिया ने कितना अचीवमेंट किया उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। इंडिया के लिए 8 गोल्स के 18 टारगेट्स में से 12 टारगेट्स इम्पोर्टेंट थे, जिनमें से केवल 6 टारगेट्स ही 2015 तक कंप्लीट हुए दोस्तों। इनमें भुखमरी और अत्यंत गरीबी मिटाने वाले टारगेट्स के संबंध में $1 प्रतिदिन से गुजारा करने वाले लोगों की संख्या 2015 तक आदि करने का लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया दोस्तों। लेकिन भुखमरी से पीड़ित लोगों की संख्या आधी करने का टारगेट पूरा नहीं हुआ। नेक्स्ट है सबको प्राइमरी एजुकेशन उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन एजुकेशन के मामले में असमानता दूर करने का लक्ष्य कंप्लीट कर लिया गया दोस्तों। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 2/3 घटाने का लक्ष्य अभी पूरी तरह पूरा नहीं हुआ दोस्तों। मातृत्व मृत्यु दर में 3/4 कमी करने का लक्ष्य भी अभी पूरा नहीं हुआ दोस्तों। HIV, एड्स पर अंकुश लगाने तथा मलेरिया जैसी बीमारियों पर नियंत्रित करने का लक्ष्य भी अभी पूरा नहीं हुआ। पर्यावरण संरक्षण मामले में 3 टारगेट्स में से केवल एक ही टारगेट्स अचीव हुआ दोस्तों। निजी क्षेत्र के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी खासकर सूचना और संचार तकनीकी का फायदा लोगों तक पहुंचाने का टारगेट हासिल कर लिया गया है दोस्तों। निष्कर्ष है भारत ने लक्षित लक्ष्यों में से HIV, एड्स, गरीबी, सार्वजनिक शिक्षा तथा शिशु मृत्यु दर में निर्धारित मानकों के कुछ मानकों को 2015 तक प्राप्त कर लिया दोस्तों, जबकि अन्य लक्ष्यों में अभी भारत पीछे है। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों और मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।